हमारे साथ में प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं। सर, दोनों विभाग आपके ऐसे हैं जो बुनियादी ज़रूरत है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। ऊर्जा के बिना काम नहीं होगा, नगर विकास मतलब नगरों का विकास भी ज़रूरी है। तो एक अहम भूमिका आपके विभाग की, कितना निवेश आपके इन विभागों में? मेरे मत से आज का ये जो इन्वेस्टर महाकुंभ हुआ है वो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी ही अप्रत्याशित घटना है, बहुत ही ऐतिहासिक घटना है और बहुत ही भविष्य में बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली घटना है। इतना बड़ा इन्वेस्टर्स का इतना बड़ा संगम शायद उत्तर प्रदेश में तो कभी नहीं ही हुआ होगा, शायद पूरे देश में कभी नहीं हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। छोटे से बड़ा और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने वाले लोग यहाँ आए थे। आपने कई लोगों को सुना भी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन का हो, चाहे बायोगैस का हो। बड़े लोगों ने भी इन क्षेत्रों में निवेश करने की बातें किया है और साथ ही एग्रो प्रोसेसिंग है, डेयरी है, टेक्सटाइल्स है, डिफेंस इंडस्ट्री है, इस तरह के सभी क्षेत्रों में निवेश की बातें हुई हैं और बड़े कमिटमेंट मिले हैं। आने वाले दिनों में जब ये निवेश धरती पे उतरेगा तो लोगों को रोजगारी देने में, वहाँ के स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में और हमारे आर्थिक प्रवृत्ति में, हमारे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो माननीय योगी जी का सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देश को आगे ले जाने का सपना है, उसमें बहुत ही गति मिलेगी। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर भारत में प्रगति होती है तो पूरी दुनिया में उसका असर पड़ता है, उसी प्रकार मेरा मानना है कि अगर यूपी में प्रगति होती है तो पूरे देश में, देश की प्रगति में उसमें योगदान होता है। इसीलिए यूपी जो है वो देश का, न्यू इंडिया का ग्रोथ इंजन बन करके उभर रहा है। वैकल्पिक ऊर्जा के प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। वैकल्पिक ऊर्जा के लिए आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। जो ये सबमिट हुई है, ये वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में जो आप लोग के काम है कितना बढ़ाएगी? वैकल्पिक ऊर्जा की दिशा में आपने कई इन्वेस्टर्स को सुना भी और मेरा जो आज का अनुमान है उसमें सबसे ज़्यादा निवेश शायद इस समिट में वो अल्टरनेटिव एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आ रहा है। वो चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे बायोगैस हो, चाहे सोलर हो, चाहे बायोफ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो, इस सारे क्षेत्रों में, नवीन ऊर्जा के क्षेत्रों में, चाहे पंप स्टोरेज के क्षेत्र में निवेश हो, बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में निवेश हो, सभी क्षेत्रों में निवेश आ रहा है और बहुत बड़ा फिगर निवेश का मिला है। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर के, पहले भी हुई थी, जमीन पर कुछ नहीं दिखता, फिर हो गई। उनके ज़माने में कट्टा और बंदूक और देसी शराब की कंपनियां चलती थीं, जिसको लोगों पे चलाया जाता था, लोगों को पिला करके उनकी जान ली जाती थी। हमारे समय में डिफेंस के इक्विपमेंट बनने वाले हैं जिनका हम निर्यात करेंगे। हमारे समय में मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, हमारे समय में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बन रहे हैं। आपने स्वयं बनाने वालों को भी सुना जो खुद बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सरकार के लोग कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ बना करके हम पूरी दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ बना करके डिफेंस इक्विपमेंट की दुनिया को सप्लाई करने वाले हैं। तो ये पुराने लोगों को रह करके ये बातें क्षोभ हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि शायद उनके शासनकाल में उन्होंने भी कर लिया होता तो शायद उसका आनंद वो भी उठा पाते। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास को, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के विकास को ये समिट गति देगी, पंख देगी। लेकिन उसके साथ विपक्षियों पर निशाना भी साधा और बड़ी बात कही कि पहले के समय में भी लोग निवेश होते, लेकिन वो निवेश जो थे वो कट्टा बनाने, देसी शराब बनाने, इस क्षेत्र में होते थे। लोगों की जान लेने के लिए, जहरीली शराब पिलाने के लिए लगते थे काम। लेकिन आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हर क्षेत्र में जो निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं, वो चीज़ें शायद विपक्षी दलों को अच्छी नहीं लग रही। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।